चौपाटी की तरह विकसित होगा सुमेर सागर। शासन और पर्यटन विभाग से मदद नहीं मिल पाने के बाद अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण शहर के बीचों बीच स्थित ताल सुमेर सागर का अपने खर्च से कायाकल्प करेगा। वजूद खो चुके ताल की जगह जमा कूड़े का अंबार हटाने के साथ ही प्राधिकरण न केवल इसका दशकों पुराना लौटाएगा बल्कि सुंदरीकरण भी कराएगा। प्राधिकरण की ओर से पोखरी की जमीन का फिर से सीमांकन कराया जाएगा। साथ ही कोर्ट में चलने वाले केसों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही बाकी बची जगह को पहले चरण में सुरक्षित करते हुए उसके विकास की परियोजना विकसित की जाएगी। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। कब्जेदारों से खाली कराकर ताल सुमेर सागर को जुहू चौपाटी बनाने की योजना सफल नहीं होने से ताल सुमेर सागर डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गया है, जहां अस्पतालों से निकलने वाले कचरे के साथ ही आसपास के क्षेत्र का कूड़ा गिर रहा है। गंदगी और बदबू से आसपास बसे लोग परेशान हैं, तो वहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। संक्रामक बीमारी के फैलने का खतरा बना हुआ है। करीब 5 साल पूर्व तत्कालीन जॉइंट मजिस्ट्रेट और वर्तमान में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में महीनों चली कार्यवाही के बाद ताल सुमेर सागर की करीब 18 एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई थी, लेकिन अभी तक इसे सुरक्षित भी नहीं किया जा सका। मौके पर बाड़बंदी तक नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से फिर से ताल की भूमि पर अतिक्रमण होने लगा है। जीडीए ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत इस पूरे क्षेत्र को जुहू चौपाटी की तरह विकसित करने की योजना बनाई थी। मौके पर कुछ काम भी शुरू हो गया था, लेकिन शासन से योजना को मंजूरी ही नहीं मिली। बाद में जीडीए ने पर्यटन विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से भी रुचि नहीं दिखाई गई, जिसके बाद प्रस्ताव निरस्त हो गया। अब जीडीए ने अपने खर्च पर ताल सुमेर सागर की सूरत बदलने का निर्णय किया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन के निर्देश पर प्रस्ताव तैयार करने की कवायद शुरू होने जा रही है। 18.50 एकड़ में विजय चौराहा से धर्मशाला बाजार के बीच फैले सुमेर सागर ताल के सुंदरीकरण की परियोजना बनाई गई थी। 27 करोड़ 74 लाख की इस परियोजना को जीडीए बोर्ड बैठक में स्वीकृति भी मिल गई थी। इसके बाद एजेंसी मेसर्स प्रभा कंस्ट्रक्शन का चयन करते हुए उसे वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। एजेंसी को 2 सितंबर 2023 से लेकर 1 जून 2024 तक सुंदरीकरण का काम पूरा करना था। परियोजना त्वरित आर्थिक विकास मद से बनाई गई थी, लेकिन कई बार के अनुरोध के बाद भी शासन ने इस मद से ताल के सुंदरीकरण का काम कराने की अनुमति ही नहीं दी। पर्यटन विभाग को भी परियोजना स्वीकृति के लिए भेजी गई, लेकिन वहां से भी ना हो गई। धनाभाव में वर्क ऑर्डर पाने वाली कंपनी ने कुछ दिन काम करने के बाद काम भी रोक दिया।